तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आखिरकार लंबी मीटिंग के बाद देर रात जाकर मैं फ्री हुआ। फ्री होते ही मैंने अहमद को फ़ोन किया और कहा, अहमद कार ले आओ, अब घर चलते हैं। कार में बैठते वक्त अहमद ने पूछा भी, क्या मालिक, आज तो आपको कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। हाँ यार, वो आज कुछ ज़्यादा ही काम था ना, चलो अब चलते हैं। फिर अहमद ने कार स्टार्ट की और हम वहां से निकल गए। रात का वक्त होने के कारण मौसम काफ़ी ठंडा था। गाड़ी की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं पीछे की सीट से सिर टिकाए हवा का आनंद ले रहा था। अभी हम हाईवे से होते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अहमद ने अचानक ही गाड़ी की खिड़कियां बंद कर दी और साथ ही कार की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ा दी। मैंने तभी अहमद से पूछा, अहमद क्या बात है, कार की खिड़कियां क्यों बंद कर दी और कार की स्पीड भी बढ़ा दी। इस पर अहमद ने मुझसे कहा, जी मालिक, मैं जैसा कह रहा हूं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। आप कार के बाहर की ओर मत देखना, हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाँ, कुछ भी सुनाई दे तो उसका जवाब मत देना। ये बोलकर अहमद कुछ पढ़ने लगा। मैं उसकी बात से बेहद हैरान था। मैंने पूछा भी, क्या बात है, बताओ तो सही। मगर उसने कहा, एक बार हम दोनों सही सलामत घर पहुंच जाएं, फिर आपको सारी बात बताते हैं। अभी आप वैसा ही कीजिए जैसा मैंने कहा है। जिस गंभीरता से अहमद मुझसे चुपचाप और शांत बैठे रहने को कह रहा था, उससे मैं थोड़ा डर गया और उसके कहे अनुसार मैं अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। जब अगले कुछ मिनटों तक कुछ हुआ नहीं तो मैंने भी अपनी आंखें खोल ली और बाहर की ओर देख लिया। बाहर की ओर देखते ही मेरी नज़र उस हाईवे से सटे हाई वोल्टेज तारों पर गई जिस पर कुछ लोग दौड़ रहे थे। मैंने अहमद से कहा, अहमद देखो जरा, ये क्या बला है आखिर। इस पर अहमद बोला, ये आपने क्या कर दिया मालिक, मैंने आपको कहा था ना बाहर मत देखना। अहमद ने पीछे पलटते हुए कहा, आप खिड़की के पास क्यों बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठिए और अब जो कुछ भी होगा उस पर ध्यान मत देना खुदा के लिए। मैं अभी अहमद के कहते ही खिड़की से थोड़ा दूर सरक के बैठा ही था कि मेरी कार को जोरों का धक्का लगा। कुछ अजीब से लोग अब हमारी कार के आसपास मंडराने लगे। वो रह रह कर कार को जोर जोर से धक्का मारते। उनमें से कुछ तो खिड़कियों से चिपक से गए थे और अजीब सी आवाज में कुछ बोल रहे थे। मैं काफी घबरा गया था, मगर अहमद अभी भी कुछ पढ़ते हुए कार को भगाए जा रहा था। तभी मैं उन अजीब से लोगों की चमकती आंखों की ओर देखने लगा कि तभी अहमद ने चिल्लाते हुए कहा, मत देखो मालिक उनकी आंखों में। अहमद के इतना कहते ही मैंने अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। मेरी आंख बंद करते ही मुझे मेरे बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वो बेहद तकलीफ में हो। वो मुझे पुकारते हुए कह रहे थे, पापा पापा आँख खोलो, हमें बचाओ। मैं आंखें खोलकर देखने ही वाला था कि अहमद ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, नहीं मालिक, कुछ भी नहीं है, आप किसी की बातों पर ध्यान ना दें। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने अहमद की बात को अनदेखा नहीं किया। तभी मेरी कार जोर जोर से हिलने लगी। अहमद और जोर जोर से पढ़ने लगा। तकरीबन 5 से 10 मिनटों तक हम लोग उन काली शक्तियों से जूझते रहे और फिर जैसे तैसे हम घर पहुंचे। घर पहुंचने पर जब अहमद ने मुझसे कहा, मालिक आप उतरिए कार से, अब सब ठीक है, मैं तब भी डर ही रहा था आंख खोलने से। मगर जब अहमद ने कार का दरवाजा खोला और मुझे हाथ लगाते हुए कहा कि मालिक अब सच में सब कुछ ठीक है खुदा के करम से, तब जाके मैंने आंखें खोली और पाया कि हम दोनों सच में बच गए और हम घर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।